सुनते आज 24 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने माया से हार कौन खाता है तथा माया किससे भयभीत होती है। फिर बाबा ने ब्राह्मण बनते ही कौन सी चैलेंज आप बच्चों ने की है। साथ साथ बाबा ने माया प्रवेश कहाँ होती है और नेक्स्ट बाबा ने प्रवृत्ति में रहते मेरापन कैसे खत्म हो। और लास्टली बाबा ने कहा खंडित योग किसे कहते हैं। तो सुनते हैं 24 अक्टूबर 75 की मुरली। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता। शिव शक्ति सेना के सर्वोच्च अधिपति सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने पंजाब व गुजरात जोन की शिव शक्तियों को संबोधित करते हुए ये मधुर महावाक्य उच्चारे। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है। वह अपने में अनुभव करती हो निर्भय, सिर्फ कोई मनुष्य आत्मा से नहीं लेकिन माया के वार से भी निर्भय। जो माया से घबराने वाले नहीं उसको शक्ति कहा जाता है। माया से डरते तो नहीं हो ना। जो डरता है वह हार खाता है। और फिर बाबा ने कहा जो डरता है वह हार खाता है और जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है। तो सब अपने से पूछते जाएं मुझे माया से डर तो नहीं लगता, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। वैसे भी जब किसी से भय होता है तो क्या होता है, होश हवास गुम हो जाते हैं। जो समझ होती है वह भी गुम हो जाती है। तो यहाँ भी जो माया से घबराते हैं उनकी माया से समझ खो जाती, इसलिए वे माया को जीत नहीं सकते। तो जैसा नाम है शक्ति सेना, तो जब शक्तिपन की विशेषता निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे तब कहेंगे शक्तियाँ। किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है वह सदैव अधीन होती है, वह अधिकारी नहीं होती है। आप तो अधिकारी हो ना, भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगी। तो पंजाब की शक्ति सेना ऐसी निर्भय है। जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दी है कि आओ माया, जितना वार करना हो उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहाँ माया है। जैसे जहाँ गंदगी है वहाँ मच्छर जरूर पैदा होते हैं, वैसे ही माया भी जहाँ कमजोरी होती है वह वहीं प्रवेश होती है। तो कमजोर होना अर्थात माया का आवाहन करना। खुद ही आवाहन करते, खुद ही डरते तो फिर आवाहन करते ही क्यों हो। यह नशा रखो कि हम हैं ही शिव शक्ति सेना। कल्प पहले भी माया पर विजयी बनी थी ना, अब भी वही पार्ट फिर रिपीट कर रही हो। कितनी बार के विजयी हो। जो अनेक बार का विजयी है वह कितना निर्भय होगा। क्या वह डरेंगे। शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा कौन सा बजाया है। कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ, छोटा नगाड़ा बजाती हो तो कुंभकर्ण करवट तो बदलते हैं, अर्थात अच्छा अच्छा तो करते हैं फिर सो जाते हैं। तो उन्हों के लिए अब छोटे मोटे नगाड़े से काम नहीं होगा, इसलिए बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े।
उनका दोष नहीं, वे तो गहरी नींद में है। तुम्हारा काम है कोई विशेष प्रोग्राम बनाए उनको जगाना। प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से ही बाप को सदा साथी बना सकेंगे। अब बाबा ने पंजाब से आए हुए गोपों से भी मुलाकात करते समय मधुर महावाक्य कुछ उचारे, तो सुनिए। जैसा स्थान, केवल शक्तियों से नहीं, अब पांडवों से मुलाकात हो रही, जैसा स्थान होता है, और वैसे तो हम सब शिव शक्ति पांडव सेना हैं, भाई भी शक्तिशाली हैं तो शक्ति स्वरूप हैं, और बहनें भी पांडव का रूप हैं। जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। जैसे मधुबन निवासी कहने से फरिश्तापन की स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती है। फरिश्ता अर्थात जिसका देह से रिश्ता नहीं, तो जो भी देह के रिश्ते हैं वह सब यहाँ भूल जाते हैं। थोड़े समय के लिए भी यह अनुभव तो करते हो ना। यह बीच बीच में मधुबन में आना इतना मुश्किल होते हुए भी यह अनुभव करते क्यों आते हो? यह अनुभव करने क्यों आते हो? बार बार यह अनुभव तो कराया जाता है ना। यहाँ का अनुभव वहाँ स्मृति में बल देता है, इसलिए मधुबन में आना बहुत जरूरी है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते हो, वह भी सेवा अर्थ। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा। गृहस्थी में मेरापन होता है, मेरापन बहुत लंबा है। जहाँ मेरापन है वहाँ बाप नहीं हो सकता। हाँ, बाबा ने कहा ट्रस्टी, गृहस्थी नहीं गृहस्थी में मेरापन। मेरापन जहाँ है वहाँ बाप नहीं हो सकता, और जहाँ मेरापन नहीं वहाँ बाप है। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए, मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहाँ, बड़े ध्यान से सुनना बाबा की बात, जहाँ हद का अधिकार है वहाँ बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। 3 शब्द बताए ना बाबा ने, मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए, मेरे प्रमाण चलना चाहिए। हाँ, पति सोचता पत्नी बच्चे सब मेरे प्रमाण चले, पत्नी सोचती पति और बच्चे सब मेरे प्रमाण चले, और बच्चे सोचते पेरेंट्स को हमारे प्रमाण चलना चाहिए। तो बाबा ने कहा हाँ, जहाँ हद का अधिकार है वहाँ बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होती है ना, फुल स्टॉप नहीं लगाते, अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते, तो या आश्चर्य या कौमा या क्वेश्चन लगा देते हो। बाबा ने कहा फुल स्टॉप ना लगा के 3 चीज़ें बताई, आश्चर्य की मात्रा, कौमा है क्वेश्चन। आश्चर्य की निशानी क्या कहें? अब सुनो बाबा बताते हैं क्या क्या। जो कहते हैं ना ऐसे यह होता है क्या, ब्राह्मणों में भी यह बात होती है क्या, यह आश्चर्य की निशानी हो गई ना, यह भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कहा ये नहीं होना चाहिए ना, आश्चर्य ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी ब्राह्मण परिवार में ओ ऐसे आश्चर्य खाएंगे। अरे बाबा ने मुरली में क्या नहीं बताया, नंबरवार है, कोई नीचे जाएगा कोई ऊपर जाएगा, राजधानी स्थापन हो रही है, आश्चर्य खाने की क्या बात हो गई है। चलते चलते कोई ज्ञान छोड़ जाए, हाँ हाँ क्या होता है। बाबा ने कहा कोई कोई तो छोड़ेंगे, तो बच्चे ये तो बड़ी ऊंची मंजिल है, तो इसमें आश्चर्य खाने की क्या बात है, यह क्यों हुआ। फिर अब क्यों वाला सुनो, ये पहले थी आश्चर्य की मात्रा, अब है क्यों की मात्रा। ये क्यों हुआ,
क्यों क्या कहना ये क्वेश्चन है। हाँ, बिन बिन क्यों करते हैं ना, पता नहीं है क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों मेरा ही पार्ट ऐसा क्यों है, पता नहीं अभी क्या क्या पेपर माया के आने, क्यों क्या। बाबा कहते हैं ये क्यों क्या कहना है क्वेश्चन हुआ, यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षियों देखो ना, साक्षी की बजाय आत्मा के साथी बन जाते हैं, और बाप के साथी की बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी ऐसे समझता हूँ, यह है सुनने के साथ और सुनाने का साथ। हाँ, ऐसी बात है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। ये बाबा ने कहा, ये बनना किसी का साथी बन जाना, बनना चाहिए साक्षी, चुपचाप सुना और न्यारा हो गया। तो बाबा ने कहा खुद साथ नहीं मिल जाओ तो जहाँ आत्मा के साथी बनो तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे। जितना समय आत्मा का साथी उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग हो जाता है। सुना, खंडित योग किसे कहते हैं? खंडित चीज फेंकने वाली होती है, वहीं मूर्ति जो पूजने योग्य होती है, जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ भी जब योग खंडित तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साथी, अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी, ऐसे है ना पंजाब निवासी। तो बाबा ने खंडित योग के लिए मना किया है। तो अच्छा, बाबा ने कहा आज की मुरली में क्या विशेष मिला? बाबा ने विशेष बताया, एक तो ट्रस्टी बन के रहो, और एक ये मेरापन ख़त्म करो, और बाबा ने खास कहा कि माया से डरना नहीं तो माया फिर उसी के ऊपर ही हावी होती है, चैलेंज कर रखी है ना, और कमजोरी कोई होगी तब माया प्रवेश करती है। माया आपसे भयभीत हो आपके चैलेंज से। तो ये था आज का। तो विशेष क्या ध्यान रखेंगे? मेरा खंडित योग ना हो, हर वक्त बाबा का बन के रहे, खंडित योग नहीं, अखंड योगी। अच्छा, ओम शांति।